हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक की बात करेंगे, जो टॉपिक हमारा बीएड करिकुलम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से एक अच्छी टेक्स्ट बुक होती है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, विशेषताएं होती है, वो क्या क्या होती है। तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। तो जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैं आज के वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एक जो अच्छी टेक्स्ट बुक होती है, उसकी क्या क्या विशेषता होती है, उसको हम बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि साइज ऑफ दी वर्ड्स, कि कोई भी अगर एक अच्छी टेक्स्ट बुक है, उसमें जो शब्द होते हैं, जो वर्ड्स लिखे होते हैं, जो लेटर्स लिखे होते हैं, उसका साइज बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। कि फॉर एग्जाम्पल, अगर जो हमारे वर्ड्स उसमें लिखे गए हैं, जितना भी प्रिंटेड मटेरियल उसमें है, अगर उसका साइज हमें विजिबल नहीं होगा, रीडेबल नहीं होगा, हम उसको इजीली पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो उस टेक्स्ट बुक को हम एक अच्छी टेक्स्ट बुक नहीं कह सकते। तो जो एक बुक होती है, ठीक है, उसका जो उसमें जितने भी वर्ड्स लिखे होते हैं, उसमें कितने लेटर्स लिखे होते हैं, जो भी प्रिंटेड उसमें मटेरियल होता है, उसके जो साइज होता है वो एक अप्रोप्रिएट साइज होना चाहिए, और वो भी अकॉर्डिंग टू क्लास और एज लेवल होना चाहिए। अगर कोई टेक्स्ट बुक छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है, तो उसमें जो लेटर्स लिखे होते हैं वो ज़्यादा लार्ज साइज के होने चाहिए, कि बच्चे उसको आसानी से समझ पाए, ठीक है। और अगर जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती रहती है, उसका साइज हम मतलब ज़्यादा छोटा भी नहीं कर सकते हैं, बट उतना रख सकते हैं कि उसको हम इजीली पढ़ सकें, ठीक है। तो सबसे पहले जो उसकी विशेषता थी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, वो थी कि साइज ऑफ वर्ड्स शुड बी अप्रोप्रिएट एंड अकॉर्डिंग टू क्लास ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्वालिटी ऑफ पेपर, कि एक जो अच्छी टेक्स्ट बुक होती है, उसमें जो पेपर यूज किया जाता है, उसकी जो क्वालिटी है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि अगर कोई टेक्स्ट बुक है, उसमें जो पेपर है, अगर वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ नहीं किया गया है, तो जो भी उस पर प्रिंटेड मटेरियल होगा, वो भी अच्छे से हमें दिखाई नहीं देगा, हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे, और पढ़ नहीं पाएंगे तो हम अच्छे से कोई भी चीज़ को नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो एक अच्छी टेक्स्ट बुक में जो क्वालिटी ऑफ पेपर है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो बुक्स होती है, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाई जाती है, और जो उसमें पेज होता है, जो क्वालिटी ऑफ पेपर होती है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, फाइन होती है, और अगर आप उसको टच करके देखते हो तो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। और इसी के साथ एक एग्जांपल और है कि आपने रफ कॉपी देखी होगी, जिसका पेपर बहुत ही ज़्यादा खुरदरा जैसा होता है, थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। तो उसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ पेपर, ठीक है। तो इसमें जो दूसरा पॉइंट था, वो था कि क्वालिटी ऑफ पेपर, कि जो हमारा पेपर है, उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कि उसकी जो पेपर है, उसकी जो क्वालिटी है, वो किस तरह की है। फिर नेक्स्ट इसमें है कि क्वालिटी ऑफ इंक, कि जिस तरह की भी इंक प्रिंटेड मटेरियल के लिए यूज़ की गई है उस टेक्स्ट बुक में, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कि अगर जो इंक यूज़ की गई है, क्या वो इजीली वॉश हो जाती है, इजीली रिमूव हो रही है, क्या वो परमानेंट इंक है या नहीं है। इसी के साथ कि अगर वो इंक अगर थोड़ा सा भी इरेज करने पर पूरी रिमूव हो जा रही है, तो जो उसकी क्वालिटी है वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। या हम उसको अगर इरेजर से थोड़ा सा भी साफ करने की कोशिश करते हैं और वो पूरी तरह साफ हो जाती है, तो भी उसकी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। इसी के साथ जो जितना भी प्रिंटेड मटेरियल है, अगर वो विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके जो लेटर्स है वो अच्छे से हमें दिखाई नहीं दे रहे, समझ नहीं आ रहा है, तो भी जो क्वालिटी ऑफ इंक है, वो भी ज़्यादा मैटर करती है कि वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, इफेक्टिव है। तो एक अच्छी टेक्स्ट बुक के लिए जो क्वालिटी ऑफ इंक है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कि वो किस क्वालिटी की इंक को यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि साइज ऑफ बुक। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी अगर बुक है, उसका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो हमारी बुक होती है, वो बहुत ही ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको बुक्स के थोड़े से एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि साइज ऑफ बुक, जैसे आपको ये दिखाई दे रही है, ये भी एक बुक है, ठीक है। इसका साइज है छोटी जैसी है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, ठीक है। ये भी एक बुक है। उसी के साथ ये भी एक बुक है, साइज दोनों का एक जैसा है,
बट ये थोड़ी मोटी बुक है, ठीक है। इसी के साथ दो एग्जांपल और हैं, ये भी एक बुक है और ये भी एक बुक है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इनके साइज में कितना फर्क है, ठीक है। बट ये जो बुक्स है वो डिफरेंट क्लासेस के लिए लगाई गई। तो जब हम बात करते हैं कि छोटी क्लास होगी, जब हमारी क्लासेस छोटी होती है जैसे प्राइमरी लेवल की होती है, तो वहाँ की जो बुक्स होती है वो थोड़ी लार्ज साइज की होती है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा पिक्चर्स होती हैं, इमेजेस होती हैं, और जो लेटर्स होते हैं वो थोड़े बोल्ड लेटर में लिखे जाते हैं ताकि बच्चे उसको आसानी से समझ पाए। जैसे अगर बच्चों को इंग्लिश में अल्फ़ाबेट सिखाना है तो हम उसको छोटे छोटे साइज में नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी उसमें लेटर्स लिखे होंगे, इमेजेस होगी, वो थोड़ी लार्ज साइज की होगी ताकि बच्चा उसको आराम से रीड आउट कर पाए, समझ पाए, ठीक है। तो एक अच्छी टेक्स्ट बुक में जो साइज ऑफ बुक है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। इसके बाद जो उसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि मोर पिक्चर्स। एक अच्छी जो टेक्स्ट बुक है उसकी एक ये भी विशेषता होनी चाहिए कि उसमें बहुत ही ज़्यादा पिक्चर्स होनी चाहिए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि बड़ी क्लासों में पिक्चर्स का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। अगर आप किसी बुक को पढ़ रहे हो, उसमें अगर कोई भी पिक्चर्स नहीं है, सिर्फ पैराग्राफ दिया गया है, आप उसको पढ़े जा रहे हैं, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, और इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आप अच्छे से उसको पढ़ोगे नहीं। तो कोई भी बुक है उसमें अगर इमेजेस होगी, कलरफुल इमेजेस होगी, तो आपको पढ़ने का भी मन करेगा और आप उसको आसानी से समझ भी पाओगे। तो आपने देखा होगा कि जो हमारी छोटी क्लासेस होती है उनकी जो बुक्स होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा कलरफुल पिक्चर्स दी हुई होती है। जैसे इंग्लिश की अगर बुक होती है उनको स्टोरी टेलिंग करवाई जाती है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे जैसे एनिमल्स वगैरह होते हैं, कोई ब्यूटीफुल माउंटेन्स होगी, कोई सीनरी होगी, उसकी बहुत ही अच्छी पिक्चर्स उसमें बनाई जाती है ताकि बच्चे उसको इंटरेस्ट लेके पढ़े, ठीक है। तो एक अच्छी टेक्स्ट बुक की विशेषता ये भी कि उसमें बहुत ज़्यादा पिक्चर्स होनी चाहिए। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि रेलेवेंट कंटेंट होना चाहिए। कोई भी अगर टेक्स्ट बुक है